हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो एनसीईआरटी है उससे पहला चैप्टर अटेम्प्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में पहला एक्सरसाइज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं और पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसको हम करेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। डिटरमाइन फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें डिटरमाइन करना है कि फॉलोइंग जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। रिलेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और रिलेशन के टाइप के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली अगर एक बार रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि हमें हर बार डबलेट मिलना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मीन्स डबलेट मिलना चाहिए। और सिमेट्रिक का मतलब होता है उसका उल्टा मिलना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी मिलना चाहिए रिलेशन में। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता। और कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो एक रिलेशन गिवन है हमारे पास। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है और इस पे एक रिलेशन डिफाइन है। तो देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिलेशन ऑन सेट, एक रिलेशन ऑन सेट ए जो गिवन है वो हमारे पास 1 से 14 तक के लेकर नेचुरल नंबर है। 1 to 14 तक का नेचुरल नंबर है और इस पे एक रिलेशन डिफाइन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x मीन्स अगर इनपुट हम लेंगे, x हमारा इनपुट है और y हमारा आउटपुट है, तो उस कंडीशन में जो रिलेशन बनेगा वो देखते हैं क्या होगा। तो हम इसी में से इनपुट लेंगे। पहला इनपुट हमारा अगर 1 होगा तो y की वैल्यू आएगी 3x मीन्स इनपुट 1 और आउटपुट 3। अगर इनपुट 2 लेते हैं तो आउटपुट 6 आएगा, तो 2 6। इनपुट अगर 3 लेते हैं तो आउटपुट 9 आएगा, तो 3 9। कुल मिला के 3 का मल्टीपल आएगा। तो अगर इनपुट 1 2 3 तो मल्टीपल इसका जो होगा आउटपुट में 3 6 9 और 4 देंगे तो 12 आएगा। हम 5 इनपुट नहीं करेंगे क्योंकि 5 के इनपुट पे आंसर 15 आएगा और 15 हमारे सेट में नहीं है। 15 हमारे सेट में नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशन होगा वो 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये चार ऑर्डर पेयर में से 4 ऑर्डर पेयर का सेट होगा हमारा रिलेशन, इस सेट से 1 to 14 के सेट से और इस गिवन रिलेशन से। और ये जो 4 ऑर्डर पेयर का सेट है इसमें हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। यही हमें बेसिकली चेक भी करना है। जो गिवन रिलेशन है उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक करना है। तो हमें क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन का ऑर्डर पेयर कैसे बना होगा। यहां से y इज इक्वल टू 3x निकालेंगे और इनपुट 1 2 3 4 करते जाएंगे, हमें आउटपुट मिलता जाएगा। ये इनपुट को बताता है और ये आउटपुट को बताता है। तो 1 3 2 6 3 9 4 12 हमारा आंसर होगा। हम 5 इनपुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 इनपुट करेंगे तो आउटपुट में 15 आएगा और 15 हमारे सेट में नहीं है। इसकी वजह से हम 5 इनपुट नहीं करेंगे। तो 4 ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में मिलेंगे। अब इसमें चेक करना है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि डबलेट का मिलना। हर बार ऑर्डर पेयर में अगर डबलेट मिल रहा है तो हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। तो हमारे पास जो सेट है उसमें सबका डबलेट तो है ही नहीं, किसी एक का भी डबलेट नहीं है। देखें अगर हमें 1 है तो 1 1 का भी डबलेट नहीं है। मीन्स हमारे पास अगर सेट है तो हर एक एलिमेंट का हमें डबलेट मिलना चाहिए। तो 1 का डबलेट नहीं है, 1 का डबलेट 1 1 होगा और 1 1 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 का भी डबलेट नहीं है या किसी भी के बाद भी डबलेट नहीं है, बट हम केवल एक का चेक करेंगे कि 1 1 का चेक करते हैं तो 1 1 है हमारे पास कि नहीं। तो हमारे रिलेशन में 1 1 नहीं है और 1 1 नहीं होने की वजह से हम कहेंगे कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। डिफिनेशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन है जिसमें 1 1 हमारे रिलेशन में नहीं है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बारी आती है। तो सिमेट्रिक में क्या चेक करना होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन की। ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर 1 3 है तो हमारे रिलेशन में 3 1 नहीं है। 1 3 है बट 3 1 नहीं है। तो 1 3 है, 1 3 belongs to R but 3 1 doesn't belong to R, so R is not सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि हमारे पास
1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है तो 9 3 नहीं है। इसका मतलब अगर कोई रिलेशन कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा नहीं है, और जब उल्टा नहीं है तो हमारे लिए वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आता है थर्ड रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम अगर देखते हैं कि हमारे पास ए बी और बी सी है तो ए सी को चेक करना होता है, ए बी और बी सी है तो ए सी को चेक करना होता है। अदरवाइज अगर केवल ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी को नहीं चेक करना है। बट इसमें देखते हैं तो ए बी है मेरे पास 1 3 और ये बी सी है 3 9। 1 3 3 9 है तो हमारे पास 1 9 होना चाहिए, और 1 9 हमारे रिलेशन में नहीं है। 1 3 मीन्स ए बी है और ये बी सी है 3 9। 1 3 3 9 ए बी और बी सी है, और ए बी और बी सी है तो हमारे रिलेशन में ए सी होना चाहिए, मीन्स जो ये 1 9 है वो होना चाहिए, और 1 9 हमारे गिवन रिलेशन में नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। डेफिनेशन यही कहती है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R for all ABC belongs to capital A। तो यहाँ पे 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, but 1 9 doesn't belongs to R, so the given relation is not transitive। तो ये जो हमारा रिलेशन डिफाइन है इस सेट A में वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, और कोई भी रिलेशन अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता तो वो इक्विवेलेंस नहीं होता है, और इक्विवेलेंस के लिए जरूरी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का होना। हम ऑलरेडी जानते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब हमें डबलेट मिलना चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब हमें उल्टा मिलना चाहिए, मीन्स अगर ए बी है तो बी ए मिलना चाहिए, और ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए बी और बी सी है तो ए सी मिलना चाहिए। तो ये गिवन रिलेशन जो डिफाइन है ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये बात। अब इसके बाद लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे कि अगले क्वेश्चन के लिए जो रिलेशन डिफाइन होगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का अगर दूसरा पार्ट देखते हैं तो उसमें भी चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है गिवन रिलेशन की नहीं। तो चेक करते हैं, बट उससे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारा रिलेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन डिफाइन किया है इन्होंने, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ये हमारा रिलेशन डिफाइन है। इसका मतलब जो इनपुट होगा वो 4 से छोटा होगा, इनपुट जो होगा वो 4 से छोटा होगा। इट मीन्स हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3। इनपुट है हमारे 1 2 3 ही आएगा। तो 1 इनपुट करेंगे तो आंसर आएगा 6, 2 इनपुट करेंगे तो आंसर आएगा 7, और 3 इनपुट करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा 1 6 2 7 और 3 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो बेसिकली हमारे रिलेशन में जो रिलेशन डिफाइन है उस तरह से 3 ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 1 6 2 7 3 और 8। 1 6 2 7 3 8, क्योंकि हमारे पास x की जो इनपुट है वो लेस देन 4 दे रखा है, तो इसके लेस देन 4 पे हमारे पास 3 ही नेचुरल नंबर मिलेंगे 1 2 3। 1 2 3 पे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा 1 6 2 7 3 8। अब इस डिफाइंड रिलेशन में हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, वही डबलेट मिलना चाहिए, मींस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ध्यान से देखें तो किसी का भी डबलेट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अगर डबलेट नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर डबलेट नहीं मिला तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 है, पहला एलिमेंट अगर 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 एंड सो ऑन। तो 1 1 ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड जो है ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है। अब जो सेकेंड है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन हम लोग जानते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहां से ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स 1 6 आर को अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा नहीं है, इसका उल्टा हमारे रिलेशन में नहीं है। इट मीन्स 1 6 है तो 6 1 नहीं है। अगर 1 6 और 6 1 नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन थी
कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी को चेक करना होता है, ए बी है और बी सी है तो ए सी को चेक करना होता है। बट अगर यूनिक यूनिक ऑर्डर पेयर है तो हमें चेक नहीं करना होता है। जैसे 1 6 है तो 6 किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट नहीं है। 1 6 है तो 6 किसी भी ऑर्डर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट नहीं है। 2 7 है तो 7 किसी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट नहीं है। 3 8 है तो 8 किसी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सारे ऑल द ऑर्डर पेयर्स में यूनिक यूनिक ऑर्डर पेयर है। जैसे 1 6 है मीन्स ए बी है बट बी सी नहीं है, और ये ए बी है बट बी सी नहीं है, ए बी है बट बी सी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर केवल और केवल ए बी है और बी सी नहीं है तो उस कंडीशन में ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अगर केवल ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी ढूंढना है, केवल ए बी है तो उस कंडीशन में ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो ये भी यूनिक, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक है। इसका मतलब कोई भी किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मीट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑल द ऑर्डर पेयर यूनिक है। और यूनिक है तो इनका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। ए बी अगर है और बी सी है तो ए सी को चेक करना होता है। बट अगर ए बी ही केवल है तो उस कंडीशन में हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये भी और ये भी तीनों ऑर्डर पेयर बिल्कुल यूनिक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास केवल ए बी है, बी सी और ए सी की तो बात ही नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो कुल मिला के रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। तो ये जो गिवन रिलेशन नेचुरल नंबर में डिफाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 फॉर x इज लेस देन 4 के लिए, वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंस डबलेट नहीं मिला, सिमेट्रिक नहीं है सिंस अपोजिट नहीं मिला, बट ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी है और ए बी है, केवल ए बी है मीन्स यूनिकली ए बी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि सिमेट्रिक चेक करने के लिए ए बी है और बी सी है तो ए सी को चेक करना होता है, तो केवल ए बी है जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।